बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम ग्राफ थ्योरी पे बात करेंगे और क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है एनालिसिस, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, तो उसमें ग्राफ थ्योरी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस हवाले से जो हमारे सब्जेक्ट टॉपिक्स रहेंगे वो है ग्राफ, डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ, ए सिक्लिक एंड साइक्लिक ग्राफ, बैकलेज और सर्च और ट्रिवर्सिंग वर्सेस ट्रिवर्सिंग क्या होती है, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च क्या होता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होता है, डिटेक्ट साइक्लिक इन अ डायरेक्टेड ग्राफ। इनके ऊपर बात करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं हम। पहला टॉपिक हमारा ग्राफ का है। तो ग्राफ की बेसिक्स हमें पता होनी चाहिए, ग्राफ में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक्चुअली ग्राफ होता क्या कहता है, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ वर्टिसेस आर नोड्स। कि ग्राफ एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एक लिमिटेड महदूद मिकदार जो है वो वर्टिसेस या नोड्स की होती है। अब वर्टिसेस या नोड्स किसे कहते हैं, आप पिक्चर भी देख रहे हैं साथ में, ये ABCDEF जो दिए हुए हैं ये वर्टिसेस या नोड्स दिए हुए हैं। ये कुछ कंप्यूटर भी हो सकते हैं, ये कोई भी डिवाइस हो सकती है, ठीक है, कोई राउटर्स वगैरह हो सकते हैं, कुछ भी ये हो सकते हैं। तो इसे हम नोड या वर्टिसेस कहा जाता है। द इंटरकनेक्टेड ऑब्जेक्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स टर्म्ड एज वर्टिसेस। कहते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास नोड्स या वर्टिसेस कहलाते हैं। ठीक है, वो हमारे पास जो इंटरकनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं वो कंप्यूटर्स हो सकते हैं अगर नेटवर्किंग की बात करें, ठीक है, वो हमारे पास राउटर्स हो सकते हैं अगर वाइड एरिया नेटवर्किंग की बात करें, ठीक है, वो हमारे पास कुछ रोड्स की अगर आप बात करें तो वो कुछ चौक हो सकते हैं, ठीक है, वो ऐसे मतलब पॉइंट्स हो सकते हैं, स्क्वायर हो सकते हैं, ठीक है, जिनसे ये रोड लिंक्ड हुए हुए हैं, और कुछ भी मतलब हम उसे ऑब्जेक्ट में शामिल कर सकते हैं। एंड द लिंक्स दैट कनेक्ट द वर्ड्स आर कॉल्ड एजेस। अच्छा, अब वो लिंक्स जो इन वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं उनको हम एजेस बोलते हैं। ये एरो के निशान से आप देख सकते हैं जो एक लाइन ड्रॉ हुई हुई है ए और सी के दरमियान, या ए और बी के दरमियान, या बी और ई के दरमियान, या सी और ई के दरमियान, या बी और डी के दरमियान। ये जो लाइनें ड्रॉ हुई हैं इनको हम एजेस कहेंगे। दरअसल ये दो या दो से ज़्यादा वर्टिसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, इसीलिए जो कनेक्शन करने की ज़िम्मेदारी है वो एजेस की ज़िम्मेदारी है। तो ये बुनियादी तौर पर आर्किटेक्चर है इसका। अगर हम इसको थोड़ा सा फॉर्मल लेके चलें तो ये वर्टिसेस को, ईच नोड ऑफ अ ग्राफ इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ वर्टेक्स। हर नोड को आप वर्टेक्स कहेंगे, वो वी, कैपिटल वी से रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है, और उसमें जैसे ABCDEF दिया हुआ है, ये वर्टिसेस की लेबलिंग है जो हमने यहाँ दी, शो की है, सेट किया हुआ है, किस्म का सेट ऑफ वर्टिसेस हमारे पास मौजूद हैं, वो वी है। फिर एजेस की अगर बात करें तो एजेस रिप्रेजेंट अ पाथ बिटवीन टू वर्टिसेस आर अ लाइन बिटवीन टू वर्टिसेस। तो वो पाथ हो गया दो या दो से ज़्यादा वर्टिसेस के दरमियान, जिसे ई एज से बताते हैं। लाइक हमने ए और बी को कनेक्ट किया तो इनके दरमियान एक एज है, इसी तरह ए और सी को कनेक्ट किया तो इनके दरमियान एक एज है, इसी तरह बी और डी को अगर कनेक्ट करेंगे तो इनके दरमियान एक एज है, इसी तरह बी और ई, सी और ई, डी और ई, एफ और डी और एफ, और ई और एफ। ये देख रहे हैं आप, हर जितने भी नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, हर एक वर्टिस दूसरी वर्टिस के साथ किसी न किसी एज की मदद से कनेक्टेड है, तो इसीलिए वो ई से रिप्रेजेंट किया गया, और इसीलिए ये सेट ऑफ वर्टिसेस दिए गए जो कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी डायरेक्टेड और यूनी डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ से क्या मुराद है जी, कि जहाँ आपके पास जो एजेस हैं उनकी जो डायरेक्शन है वो आइडेंटिफाई है विद द हेल्प ऑफ हेड एंड टेल एरो के ज़रिए। अगर आपके पास एक एरो दिया हुआ है जिसका हेड और टेल दिया हुआ है, तो वो उसका आपके पास डायरेक्शन डिफाइन की हुई है कि हम A to B की जानिब जा सकते हैं या A to C की जानिब जा सकते हैं। इसीलिए अगर आप B पर मौजूद हैं तो ना आप A पर जा सकते हैं ना आप C पर जा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन ये बता रही है कि A से B की जानिब जाया जा सकता है, A से C की जानिब जाया जा सकता है, इसलिए ये डायरेक्टेड ग्राफ्स कहलाएंगे। अच्छा, इसके बरक्स दूसरे जो हैं वो है अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ का क्या मतलब है, इनमें कोई हेड एंड टेल की शेप नहीं होती है। ये आप ट्रेवर्स कर सकते हैं ए से बी की जानिब भी, बी से ए की जानिब, और फिर ए से सी की जानिब। इसी तरह से ये किसी भी डायरेक्शन में आया जा सकता है, ट्रेवर्स किया जा सकता है, तो इसलिए इनको अनडायरेक्टेड ग्राफ कहलाएंगे। इसके बरक्स तीसरा है जी हमारे पास एसिक्लिक ग्राफ।
एसिक्लिक ग्राफ का मतलब ये है कि इनके दरमियान कोई साइकिल नहीं क्रिएट हो रहा। हम ए से बी की जानिब तो जा सकते हैं और बी से सी की जानिब जा सकते हैं, लेकिन सी से ए की जानिब नहीं जा सकते। ये कोई साइकिल नहीं बन रहा इनके दरमियान, ठीक है। जिस तरह हम ए से सी की जानिब जा सकते हैं, लेकिन कोई वापसी का हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है कि हम सी से ए की जानिब चले जाएं या सी से बी की जानिब चले जाएं। हम इसी तरह एसिक्लिक ग्राफ में कोई साइकिल क्रिएट नहीं कर रहे होते कि हम उसी नोड या उसी वर्टेक्स पे वापस आ जाएंगे, ऐसा कोई मुमकिन नहीं है एसिक्लिक ग्राफ में। लेकिन अगर आप सिक्लिक ग्राफ देखें दूसरी जानिब जो दिया हुआ है, उससे आप ए से बी की जानिब जाते हैं और बी से सी की जानिब जाते हैं और सी से ए की जानिब जाते हैं, और इस तरह से एक साइकिल जनरेट हो जाता है कि आप सारे वर्टिसेस पे विजिट कर सकते हैं एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज साइकिल्स को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है बैकलेज। बैकलेज इज edges that are form node to itself, self loop are one of its ancestors। देखिए जी, ये किस लिए होता है, कहता है जी आप जिस वर्टेक्स पर आप मौजूद हैं तो आप वापस इस वर्टेक्स पर आ सकते हैं किसी दूसरे वर्टेक्स को विज़िट करके, या ख़ुद अपने वर्टेक्स से ही आप इस तरह से विज़िट कर सकते हैं। अगर आप पहली पिक्चर देखें तो उसमें ए से बी की जानिब जाया जा सकता है और बी से ए की जानिब जाया जा सकता है। तो ये जो ए से बी की जानिब जाया जा रहा है और बी से ए की जानिब जाया जा रहा है, ये एक पूरा सेल्फ लूप बन रहा है, ठीक है। या एक और वर्टेक्स है उससे ऊपर जा करके हम वापस आ रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी तस्वीर देखें जिसमें ए से ए की जानिब ही जाया जा सकता है, नंबर ऑफ नोड्स जो हैं वर्टिसेस हैं वो एक ही है, यानी ए की जानिब इट्स सेल्फ लूप चल जाएगा, ये सेल्फ लूप कहलाएगा, इट्स सेल्फ आप जो है इसे बैकलीज कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है सर्च एंड ट्रैवर्सिंग। सर्च क्या होता है, लुक एट गिवन नोड। अगर आप किसी खास नोड को सर्च करना चाह रहे हैं, मतलब आपके पास नेटवर्क में कंप्यूटर्स हैं, आप किसी खास कंप्यूटर पे जाना चाह रहे हैं, आपके पास ये राउटर या स्विचेस लगे हुए हैं, आप किसी खास स्विच या राउटर की तरफ जाना चाहते हैं, या आप कि अगर स्क्वायर बहुत सारे हैं जो कनेक्टेड हैं एजेस के साथ, रोड्स के साथ, तो आप किसी ख़ास स्क्वायर पे चौक पे जाना चाहते हैं, तो ये सर्च करने का एक है कि आप कोई पर्टिकुलर नोड को टारगेट किए हुए हैं कि नोड 5 मुझे सर्च करके बताएं कि आया है कि नहीं, नोड 10 है कि नहीं, ठीक है, नोड ए है कि नहीं है, बी है कि नहीं। तो एक सर्च करने का एक मैकेनिज्म है। दूसरा क्या है जी, ट्रैवर्सिंग करना, ऑलवेज विजिट ऑल द नोड्स। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक इनिशियल वर्टिस से शुरू करेंगे और इसी तरह आप नेक्स्ट सारी वर्टिसेस पे, एजेस ग्राफ्स की सारी वर्टिसेस पे विजिट करेंगे, यानी सारे नोड्स पे विजिट करके के आएंगे, तो ये ट्रैवर्सिंग कहलाएगी। जैसे कि आप यहाँ अगर खड़े हैं तो आपको कहा जाए कि आपने सारे अपने घर से और कॉलेज यूनिवर्सिटी से हो करके सारे चौक से विज़िट करके दोबारा आपने यहाँ आना है, तो बीच में कोई आपका चौक, कोई आपका पॉइंट मिस ना हो जाए। तो ये ट्रैवर्सिंग जो है इस अंदाज से होती है कि आपको सारे नोड्स पे से विज़िट लाजमी करके आना होता है, तो ये ट्रैवर्सिंग कहलाई। लेकिन सर्च में क्या होता है कि आपने किसी एक नोड को सर्च करके बताना है कि आया वो इस ग्राफ में नोड है या नहीं, ठीक है। तो दो कॉन्सेप्ट्स हैं, सर्च करना और ट्रैवर्सिंग करना। नेक्स्ट हमारे पास है जी ब्रेथ फॉर सर्च, कि आप यही सर्च करना चाह रहे होते हैं या ट्रैवर्स करना चाह रहे होते हैं, तो आपको ट्रैवर्स करते हुए टेक्निक क्या अपनानी है, एल्गोरिदम क्या अपनाना है। देखें ब्रेथ फॉर सर्च क्या कहता है जी, एल्गोरिदम ट्रैवर्स ऑल द नोड्स ऑन अ ग्राफ इज अ breadth-word motion and use a cue to remember to get the next vertex, ठीक है। ब्रेथ फॉर सर्च जो है ये एक टेक्निक है, एल्गोरिदम है, जिसमें आप पूरी नोड्स को ट्रैवर्स करते हैं, ग्राफ में एक ग्राफ के पूरे नोड्स को विजिट करते हैं इन अ breadth-word मोशन। एक तरीक़ाकार दिया हुआ है ब्रेडफोर्ड मोशन का, उसके ज़रिए से, और यूज़ अ यूनिक नंबर रिमेंबर टू, और साथ में यूज़ अ क्यू, साथ में क्यू का इस्तेमाल करते हैं, टू रिमेंबर टू गेट द नेक्स्ट वर्टेक्स, ताकि ये याद दहानी रहे कि हमने नेक्स्ट वर्टेक्स पे जाना है, इस वर्टेक्स पे जहाँ से पहले आप विज़िट कर रहे हैं वहाँ नहीं जाना है हमने, ठीक है। एक तो हमने ट्रिवर्स करना है, पहला हदफ ये है कि सारी नोट्स पर ट्रिवर्स करना है, और दूसरा ये है कि हमने एक क्यू बनानी है ताकि हम उस पर रिकॉर्ड करते रहें कि हमने इस वर्टेक्स को विज़िट कर लिया हुआ है और नेक्स्ट वर्टेक्स पे जाना है जिस पे हमने विज़िट नहीं किया हुआ है। तो ये एक ब्रेथ फॉर सर्च ट्रिवर्सिंग की एक BFT की एक अप्रोच है एल्गोरिदम की। तो इसके ऊपर देखते हैं जी। तो देखें आपके पास यहाँ लेयर्स बनी हुई हैं
कोई सा ग्राफ देखें आपके उसके अंदर एक लेयर्स बनी होंगी, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4। लेवल कह सकते हैं इसको, लेयर कह सकते हैं। पहला वर्टेक्स आपके सामने ए दिया हुआ है, फिर आपका बी और सी दिया हुआ है, फिर आपका डी और ई दिया हुआ है, फिर आपका एफ दिया हुआ है। तो आप उसको टॉप टू बॉटम जो है इस अंदाज से लेवल के ऊपर कंसीडर कर सकते हैं कि इस लेवल में ये ग्राफ्स की वर्टिसेस की पोजीशनिंग है इसमें दी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ब्रेडथ फर्स्ट सर्च वर्क कैसे करेगा। अब आपने देखा है विजिटेड का एक आपने लेबल लगाया हुआ है विजिटेड का, आपके पास वर्टिसेस हैं ए बी सी डी ई एफ और आपने इनको विजिट करना है और अभी आपके पास क्यू भी खाली है और प्रिंट भी आप किसी भी वर्टिस का नहीं ले रहे। प्रिंट तो मैं उनका लूँगा जो मैं विज़िट कर लूँगा, ठीक है। तो अब आप देखें हम इसे स्टेप बाय स्टेप रन करते हैं। तो पहले में आप कलर चेंजेस जरा देख रहे हैं, फ़िलहाल इनका कलर ब्लू है, सारे वर्टिसेस का कलर ब्लू है, लेकिन जैसे ही मैं इसे नेक्स्ट करूँगा तो ये वर्टिस ए जो है हमारा ये पर्पल हो गया। इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ विज़िट किया, तो ये मेरा इसका विज़िट था और ये मैंने विज़िट किया और मैंने इसे क्यू में डाल दिया कि ये वर्टिस है जो मैंने अभी विज़िट कर लिया है और इसको मैंने क्यू में डाल दिया है। क्यू एक मैंने डेटा स्ट्रक्चर यूज़ की है जिसमें मैं उस वर्टिस को रिमाइंडर के तौर पर सेव कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंट कर देता हूँ, हाँ जी ये वर्टिस जो है ए ये मैं विज़िट कर चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फिर आपके पास ये जानना ज़रूरी है कि वर्टिस ए पर मौजूद होते हुए आपके पास कितने पाथ हैं, यानी कितने एजेस हैं, आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। मैं ए से सी की जानिब भी जा सकता हूँ, ए से बी की जानिब भी जा सकता हूँ, क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ हैं। तो इसीलिए मेरे पास दोनों ऑप्शन हैं, मैं ए से सी की जानिब भी जा सकता हूँ और ए से बी की जानिब भी जा सकता हूँ। तो अभी क्योंकि मैंने विज़िट किया है वो ए में विज़िट किया है, लेकिन मैं ए से बी की जानिब भी जा सकता हूँ और ए से सी की जानिब भी जा सकता हूँ।